राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि प्रियालाल की सेवा करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है और किन किन चीज़ों की हमें प्रियालाल की सेवा करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ है आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, बिना टाइम गवाए। श्री हरिवंश देखिए, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है प्रियालाल की सेवा करने से पहले। तो देखिए, जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ हैं जिनको हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए और हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, वो 3 चीज़ ऐसी हैं जिनको हम अपने ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि हम प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं। अब हमें इन 3 चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमनिया की। अमनिया शब्द का प्रयोग हम उन वस्तु या पदार्थ के लिए करते हैं जो अभी तक हमने प्रियालाल की सेवा में अर्पित नहीं किए हैं। जैसे कि हमारा अनप्रसिद्ध वस्तु हो जाती है, बहुत सारी भोग हो जाता है और बहुत सारी चीज़ हैं जो अभी तक हमने प्रियालाल को अर्पित नहीं किए हैं। अमनिया शब्द का प्रयोग उसके लिए भी किया जाता है जो वस्तु या पदार्थ हम प्रियालाल को अर्पित करने योग्य बनाते हैं। जैसे कि हम प्रियालाल को फल अर्पित करते हैं भोजन में, और जैसे हमारी रसोई हो गई घर की, उसको साफ सुथरा करते हैं। पहले की जो जिंदगी थी हमारी वो कुछ और थी, और जब हम सेवा के नियमों पे चले हुए हैं और गुरु दीक्षा पे चले हुए हैं, गुरु के नियमों पे चले हुए हैं, तो अब की जो जिंदगी हो जाती है हमारी वो बहुत ही अलग हो जाती है। तो हमें अपनी जो घर की रसोई है उसको भी अच्छे से साफ सुथरा करके, उसमें जमुना जल छिड़क के, गौमूत्र छिड़क के, रजरानी का प्रयोग करके उसे अच्छे से प्रियालाल को अर्पित करने योग्य बनाना। और हमारे जो बर्तन हैं, जैसे कि घर के बर्तन थे, पहले हम प्याज लहसुन भी खाते थे और भी बहुत सारी चीजें खाते थे। अगर हो सके तो प्रियालाल को अर्पित करने योग्य, अगर आपकी सामर्थ्य है तो नए बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। अगर नए नहीं खरीद सकते हैं तो उन्हीं बर्तनों को आप यमुना जल से और वृंदावन की रजरानी से और गौमूत्र से एक बार उनका मार्जन कर लें, उन्हें अच्छे से साफ कर लें, तभी उन्हें प्रियालाल को अर्पित करें। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो भी हम पदार्थ या वस्तु को प्रियालाल को अर्पित करते हैं उससे पहले उन सभी पदार्थों को हमें प्रियालाल को अर्पित करने योग्य बनाने की क्रिया को अमनिया कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रसादी वस्तु की। देखिए, जो भी हम प्रियालाल को वस्तु या पदार्थ भोग में अर्पित करते हैं और जब प्रियालाल उनको ग्रहण कर लेते हैं तो वही पदार्थ या वस्तु प्रसाद या प्रसादी वस्तु बन जाती है। तो अब बात आ जाती है पवित्रता की। देखिए, एक उपासक द्वारा या हम जो भी सेवा करते हैं सभी, हमें विशेष कि जो हमारी अमनीय वस्तु है वो कभी भी प्रसादी वस्तु के स्पर्श में ना आए। अगर अमनीय वस्तु प्रसादी वस्तु के स्पर्श में आ जाती है तो वह भी प्रसादी हो जाती है। तो ऐसी वस्तु या पदार्थ को हमें प्रियालाल को अर्पित नहीं करना चाहिए और हमें सेवा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो भी सेवा में हम वस्तु या पदार्थ उपयोग में ला रहे हैं उनका स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि फल हो गए हमारे, जैसे हम प्रियालाल को जो भी वस्त्र सेवा में उपयोग में लाते हैं उनका ध्यान रखना स्वच्छता का, और स्वयं का भी स्वच्छता का ध्यान रखना। प्रियालाल को स्पर्श करने से पहले और जो प्रसादी वस्तु हो उसको स्पर्श करने के बाद हमें बार बार अपने हाथों को साफ कर लेना चाहिए। बहुत अच्छे से हमें साफ सफाई का जो है ध्यान रखना चाहिए। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब तक प्रियालाल की संपूर्ण सेवा हम नहीं कर लें, संपूर्ण सेवा नहीं हो जाए, तब तक हमें किसी भी जो भी पदार्थ या वस्तु है जो हमने प्रियालाल को अर्पित की है उसको हम स्पर्श में ना लाएं। और हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वस्तु या पदार्थ हम प्रियालाल को अर्पित कर रहे हैं वह वस्तु या पदार्थ भूमि के स्पर्श में ना आए। अगर वह वस्तु या पदार्थ भूमि के स्पर्श में आ जाती है तो उसको पहले स्वच्छ जल से प्रक्षालन कर लें। और बेहतर ये होगा
अगर हम कोई कपड़ा लेके और उस पे जल का प्रक्षालन करके तभी हम वस्तु या पदार्थ को उस पर रखें और फिर प्रियालाल को अर्पित करें तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और विशेष ध्यान स्वच्छता का बार बार यही है कि जब भी हम श्री जी की सेवा में जा रहे हैं तो उससे पहले हमें अपने हाथों को बार बार साफ करना है, अच्छे से पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हमें और एक उपासक को बहुत जरूरी जाननी चाहिए श्री जी की सेवा करने से पहले। तो ये तीनों चीज हो गई हैं, अमनियम, प्रसादी और पवित्रता। ये तीनों चीज मैंने इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बता दी हैं। अब आप कोई भी गलती ऐसी मत करना जिससे कि आपको कोई भी अपराध लगे। तो आपको आज से साफ सफाई का, अमनिया का, प्रसादी का इस वीडियो के माध्यम से पता लग ही गया है। तो अब आगे से आप बिल्कुल सतर्क रहिए और सावधान रहिए और निश्चिंत होकर श्री जी की सेवा करिए और नाम जप करिए ज्यादा से ज्यादा। और आप सभी पर राधा रानी की परम कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, वीडियो में राधे राधे जरूर लिख दें। तब तक के लिए श्री हरिवंश।